نضر الله وجوها لم تزل مثل السحاب من وريد القلب تروي عند من كل الهضاب। अब जब मदीना के हालात सही हो गए तो फिर आपने देखा कि ओहो, इधर तुलैहा है, इधर असवद अनसी है, इधर जुत्ताज है, इधर नजद के अंदर में मुसैलमा इब्न हबीब अल कज़्ज़ाब है, इधर दियार बनु तमीम के अंदर में सजाह बिन्त अल हारिस। तो आपने 11 लश्कर तैयार किए। कितने लश्कर? 11 लिवा ततहर्रकु मिनल मदीनतिल मुनव्वरा। मदीना से 11 लश्कर निकल रहे हैं। खालिद बिन वलीद को एक का सिपह सालार बनाया, एक का हजरत इमरान इब्न महसिन को बनाया, एक का इकरमा इब्न अबी जहल को बनाया, एक का उकाशा इब्न महसिन को बनाया, एक का हजरत आला इब्न अल हज़रमी को बनाया। तो ये 11 बहादुर किस्म के जो सहाबा थे, इन सहाबा को नौजवानों की एक जमात दे दी और कहा कि जाओ, ये जगह पर तुमको लड़ना, ये जगह पर तुमको लड़ना। तुम लड़ते लड़ते इधर आए, अगर कहीं पर किसी को जरूरत हो तो फिर इधर आ जाना। फरमाते हैं ऐसा प्लान आपने बना कर दिया कि 1 साल से कम मुद्दत में सब की सरकुबी कर कर सहाबा वापस आ गए। ये आइडियोलॉजिकल जंग का हिकमत भरा, आकिलाना, मुदब्बिराना, ईमानी फिरासत से जो मुकाबला अबू बकर ने किया, वो सिर्फ अबू बकर का हिस्सा है और अबू बकर के अलावा कोई उसके अंदर में उनका शरीक नहीं हो सकता है। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी, इसीलिए हमारे शाह वली अल्लाह साहब मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि हयात अबू बकर उनके 2 साल कयामत तक जितने खुलफा आएंगे उन सब के ऊपर भारी है। उन सब के ऊपर क्या है? भारी। आपने ऐसा इस्तेहकाम, इसीलिए हुजूर ने कहा था मेरे बाद खुलफा राशिदीन होंगे, अब्दू अलैहा बिन नवाजिज। मेरे खुलफा की सुन्नतों को आप मजबूती के साथ थाम लेना। इसीलिए फरमाते हैं शाह वली अल्लाह साहब ने, इमाम गजाली ने और हमारे असरार और रुमूज पर लिखने वालों ने बड़ी अजीब बात लिखी है। उन्होंने लिखा है कि हमारे हजरात सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अन्हुम अजमईन में खुलफा राशिदीन का जो दौर है वो इस्लाम की तत्वीक के इकमाल का दौर है। यानी बहुत सारी ऐसी चीजें जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में अगर होती तो मुनासिब नहीं था, इनके जमाने में हुई। हुजूर जैसे उसका मुकाबला कर सकते थे, हजरत खुलफा राशिदीन ने वैसा ही उसका मुकाबला कर कर बताया, जिससे अल-यौम अकमलतु लकुम का इत्माम ये खुलफा राशिदीन के दौर से होता है कि मुकम्मल तौर पर जिंदगी के हर शोबे के अंदर में इस्लाम की तत्बीक की एक वाज़ेह तस्वीर जो खुलकर सामने आती है वो खुलफा राशिदीन के जमाने की तक आती है। इसीलिए हुजूर ने कहा अब्दू अलैहा बिन नवाजिज, मेरे खुलफा राशिदीन की सुन्नत को अपना दाढ़ों से पकड़ के रखना। कैसे? नवाजिज किसको कहते हैं? दाढ़ से पकड़ता तो छूटता नहीं है ना, कहा ऐसे पकड़ के रखना, छोड़ना मत। और ये गैर मुकल्लिद आके बोलता है 8 रकात पढ़, बोले ये सुन्नत उमर है। कहा ये ऐसा बोलते थे क्या? अरे सुन्नत उमर दर हकीकत सुन्नत रसूल है, सुन्नत अबू बकर दर हकीकत सुन्नत रसूल है, सुन्नत उस्मान दर हकीकत सुन्नत रसूल है, सुन्नत अली दर हकीकत सुन्नत रसूल है, सुन्नत हसन दर हकीकत सुन्नत रसूल है। वो जो इस्लाम को सही समझे और जो इस्लाम को सही ना समझे तो उसकी मर्जी जो करना होगा। तो ये था अल-ग़ज़वुल फ़िक्री का मुकाबला हजरात सहाबा। फिर उसके बाद दुनिया के अंदर में हर दौर में होता रहा। अब जाहिर सी बात है हिंदुस्तान ने दुनिया के 1400 साल तारीख के अल-ग़ज़वुल फ़िक्री को पढ़ते रहे तो उसके लिए तो 2-4 साल चाहिए। तो फिक्री जंग गुज़िश्ता 2 से 3 सदियों से मगरिब आलम इस्लाम के साथ लड़ रहा है। अच्छा, फिक्री जंग कैसे लड़ी जाती है? ताकतवर कौमें फिक्री हथियार क्यों इस्तेमाल करती हैं? ताकतवर कौमें दूसरी पस्त और कमजोर कौमों को हमेशा के लिए ज़ेरे तसल्लुत रखने के लिए अस्करी जंग से ज्यादा नजरियाती यलगार पर तरजीह देती है। आज भी दुनिया किसका गुलाम है? मगरिब का गुलाम है, हिंदुस्तान भी गुलाम है। जमहूरियत किसकी देन है? मगरिब की देन है। डार्विनिज्म किसकी देन है? मगरिब की देन है। सरमायादाराना निजाम किसकी देन है?
मगरिब की देन है। लिबरलिज्म किसकी देन है? मगरिब की देन है। सब कुछ मगरिब का है। तो आज भी दुनिया मगरिब की गुलामी का शिकार है। इसी को तो बयान कर, ताकतवर कौमें दूसरी पस्त और कमजोर कौमों को हमेशा के लिए ज़ेरे तसल्लुत रखने के लिए अस्करी जंग से ज्यादा नजरियाती अलगार को तरजीह देती है। उनकी ये कोशिश होती है कि नहीं, लोगों को कैसे कंट्रोल में रखा जाए, और लोगों को कंट्रोल में रखने के लिए वो हमेशा इसी जंग को क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। नजरियाती जंग की तारीफ। नजरियाती जंग वो जंग है जो कुफ्फार गैर फौजी वसाइल के जरिए मुसलमानों को मुसख्खर करने और उनके अकाइद, फिक्र, रस्म और रिवाज, अखलाक और जिंदगी गुजारने के इस्लामी ढांचे को यकसर बदलने के लिए लड़ते हैं। यह है फिक्री अलगार। यह शेख अब्दुर्रहमान हबन्नका अल-मैदानी ने तारीफ की है। हबन्नका उनकी अटक है, अल-मैदानी वो जिस जगह के रहने वाले उसका नाम है, अब्दुर्रहमान उनका नाम है। तो उन्होंने बड़ी अच्छी तारीफ की है। उसी का तर्जमा है, नजरियाती जंग वो जंग है जो कुफ्फार गैर फौजी वसाइल के जरिए, गैर फौजी वसाइल का मतलब तालीम के जरिए, मीडिया के जरिए, हिंदुस्तान में भी तालीम के जरिए से न्यू एजुकेशन पॉलिसी, हमारे हमको मालूम होना चाहिए क्या मुसीबत है। ये नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, ये पॉलिसी जब मुकम्मल नाफिज होगी तो हमारे बच्चों का स्कूल में जाना यानी यूं समझो कि कुफ्र के दलदल में फंसना। इसलिए हम हिंदुस्तान में चीख चीख कर आवाज दे रहे हैं कि अपनी स्कूल बनाओ। जब अपनी स्कूल होगी तो अपनी स्कूल में हम अपनी आइडियोलॉजी को पढ़ा सकेंगे, हम अपना निजाम, अपना हर चीज को, जो गलत भी वो लोग पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, हम उसको भी सही करके क्या कर सकेंगे, बता सकेंगे। यानी साइंस को भी ऐसे पढ़ाते हैं वो कि आप से स्कूल से 10 किलोमीटर के ऊपर या 10 मीटर के ऊपर या 100 मीटर पर कौन सा दरख्त है जिसकी पूजा की जाती है, आप लिख के लाओ कितने दरख्त की पूजा की जाती है। आपने आज योगा किया या नहीं किया? बाकायदा न्यू एजुकेशन पॉलिसी की किताबें जो एमपी के निसाब के अंदर में दाखिल की जा चुकी है उसमें ये सारी चीजें आ चुकी है। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, हिंदुस्तान की कदीम मुशरिकाना तहजीब, हिंदुस्तान की कदीम मुशरिकाना तहजीब और जदीद मगरिबी तहजीब, इन दोनों को मिलाकर, अब तक तो सिर्फ एक तहजीब हमारे सामने थी, लेकिन अब ये देवमाला ये तहजीब भी पढ़ाई जाएगी स्कूलों में, कॉलेजों के अंदर में। मुसलमान अगर अपनी स्कूल, अपने इदारे, इसलिए कि सारे मुसलमान तो मदरसे में आने वाले हैं नहीं। अब जब सारे मुसलमान मदरसे में नहीं आने वाले हैं तो फिर मदरसे वालों को उधर जाना पड़ेगा। एक मरतबा हकीम फखरुल इस्लाम साहब से मैंने कहा कि यार ये स्कूल कॉलेज में आते हैं, जामिया 30 साल से ये निज़ाम चला रहा है। मैंने कहा कितना भी बड़ा आ जावे, 4 चिल्ले लगावे, साल लगाए, महीना लगावे, कुछ भी लगावे, लेकिन पैसा तो छुट्टा नहीं इससे, किसी सूरत में कहीं से भी उसको पैसे की। उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली। उन्होंने कहा कि दुनिया के अंदर में अल्लाह की सुन्नत ये है कि जो भी तालीम और नजरिए तालीम और निज़ाम तालीम और सिस्टम ऑफ एजुकेशन को डेवलप करने वाले उसके फाउंडर होते हैं, उनकी जो फिक्र होती है, जिस नीयत से उन्होंने उसकी बुनियाद डाली होती है, उसके असरात उस तालीम के अंदर में जरूर होते हैं। कि ये जितनी भी दुनियावी तालीम है, उसका नाम ही दुनियावी तालीम है। इस दुनियावी तालीम का जिन लोगों ने ढांचा तैयार किया अंग्रेजों ने, उसके 2 मकसद है। बहुत अच्छी बात है, कीमती बात है, किसी किताब में मिलेगी नहीं। एक मकसद है पैसा और दूसरा मकसद है डिजिग्नेशन, मनसब और ओहदा, मनसब और ओहदा। कहा ये जो आपकी ये लाइन है, इस लाइन में कितना भी आप कर लो, लेकिन पैसा और डिजिग्नेशन में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, क्योंकि उनके बानियों का मकसद ही वो है। तो मैंने कहा कि भाई हम हमारे उलमा को तैयार करना चाहिए, लेकिन हमारी कौम समझने को तैयार नहीं पढ़ने को तैयार, नहीं सुधरने को तैयार। फिर भी हम तो हमारी कोशिश जारी रखें। जो मेहनत करेगा, जो कोशिश करेगा, आगे आएगा।
जो नहीं करेगा तो जाएगा, उसकी दुनिया और आखिरत खराब होगी, उसका हम जिम्मेदार नहीं। तो नजरियाती जंग इस तरीके से लड़ी जाती है, तालीमी नजरियात के जरिए से, मीडिया के जरिए से, गेमों के जरिए से, कार्टून के जरिए से। समझने जैसी बात है। ये गेम, कार्टून, टिकटॉक, रील्स, ये जितनी चीजें हैं, ये सब के सब हथियार है दुश्मनों के, जिसके जरिए से हमारे अकीदे, हमारे अखलाक और हमारी ईमान को बर्बाद करने की भरपूर कोशिश की जाती है, जिस पर लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों और खरबों रुपए खर्च किए जाते हैं। तो इसलिए इसी की कहते हैं कि गैर फौजी वसाइल है सब। ये कैसे वसाइल है? गैर, और ये वसाइलों में इजाफा ही होता रहेगा। कल मैं एक मजमून पढ़ा था, मुताले की आदत बहुत जरूरी। उसमें एक जगह सवाल किया गया कि एलन मस्क क्या ये आईफोन से अच्छा फोन बनाने जा रहा है या नहीं। दुनिया में रहते तो दुनिया से बाखबर रहना जरूरी है। तो कहा कि उसकी जो कंपनी है टेस्ला, कहा टेस्ला जो कंपनी है इसके बारे में ये अफवाह फैलाई जा रही है कि ये दुनिया का सबसे अच्छा आईफोन बना रहे हैं। कहा कि ये अफवाह है, गलत है। कहा ये एलन मस्क जो है ये आज से 10 साल के बाद क्या होने वाला है वो सोचता है। इस वक्त तो दुनिया का सबसे मालदार तरीन आदमी है। कहा आज से 10 साल बाद क्या होने वाला है वो सोचता है। कहा कि आज से 10 साल के बाद ये मोबाइल भी नहीं रहने वाले। आज से 10 साल के बाद मोबाइल भी नहीं रहेंगे। वो टेक्नोलॉजी क्या होगी? वो चिप की टेक्नोलॉजी होगी। एक छोटी सी चिप जो आधी इंच से भी कम होगी, उसको कहीं भी फिट कर देंगे इंसान में। इंसान को कोई मोबाइल की जरूरत नहीं, किसी चीज की जरूरत नहीं, उस चीज से इंसान के सारे काम चलेंगे। कहा उसको डेवलप करने का ये काम कर रहा है। तो कहा कि वो मोबाइल के चक्कर में नहीं है, वो 10 साल के बाद जो टेक्नोलॉजी आने वाली है उस टेक्नोलॉजी को क्या कर रहा है? वो डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। तो बातिल अपना सब कुछ झोंक चुका है और उसके मुकाबले में अहले हक में सिर्फ मुसलमान, इस्लाम के अलावा कुछ नहीं। दुनिया के अंदर में आप देखेंगे कि इत्तिहाद अदियान की बात की जाती है, कभी नहीं हो सकता है। दुनिया में तकारुब अदियान की बात की जाती है, कभी नहीं हो सकता है। दुनिया के अंदर में कॉम्पिटिटिव स्टडीज यानी मज़ाहिब अफकार की मुकाराना और उसका तकाबुली मुताला, उसकी बात की जा रही है। दुनिया में सेक्युलर एजुकेशन की बात की जा रही है। ये जितनी भी चीजें हैं, इस्लाम मजहब बरहक है और इस्लाम दुनिया की किसी तहजीब से किसी चीज का मोहताज नहीं और इस्लाम किसी से कॉम्प्रोमाइज करता नहीं। लिबास में, खाने में, रहन सहन में, मुआशरत में, मईशत में, सियासत में, तालीम में, सकाफत में, तहजीब में, तमद्दुन में, जो भी इंसान की जिंदगी के इनफरादी या इज्तिमाई मसाइल हो, हर मसले में इस्लाम का अपना तशख़्ख़ुस है। इस्लाम को किसी की जरूरत नहीं। सबको इस्लाम की जरूरत हो सकती है मगर इस्लाम को किसी की जरूरत नहीं। यह कॉन्सेप्ट क्लियर कट होना चाहिए ज़हन दिमाग के अंदर में कि किसी की जरूरत नहीं। कल ये बताने लगे कि भाई सुलेमानिया एक तहरीक है का, तुर्की के लोग हैं अपने मदरसों के जैसे मदरसे चलाते हैं, लेकिन मौलाना वो लोग टाई शूट पहनते और चिकने चपाट होते हैं। मैंने कहा देखो यही फर्क है। हिंदुस्तान में उलमा ने जो मेहनत की वो इस्लामी तशख़्ख़ुस को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए। हम कहीं पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। हम तो हज़रत हुज़ैफ़ा के तरीक़े पे चलते हैं। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दस्तरखान पे, ईरानियों के दस्तरखान पे खाने के लिए बैठे तो लुकमा गिर गया, तो आप नीचे से उठा के खाने लगे, तो आपके बाजू में कोई ताबी जैसा बैठा होगा, ठीक उठा मत, ये अच्छा नहीं समझते ईरानी लोग। तो हज़रत हुज़ैफ़ा बोलते हैं, क्या बोलता है? अतरुकु सुन्नत हबीबी लिहाउलाइल हुमका,
ये तारीखी जुमला है, कहने को तो छोटा सा वाकया है लेकिन क्या जबरदस्त उनका ईमान होगा। क्या कहा, अतरुकु सुन्नत हबीबी लिहाउलाइल हुमका, कहा ये अक्ल से पैदल लोगों के ये इनको नहीं अच्छा लगेगा, इसलिए मैं मेरे हबीब की सुन्नत को छोड़ूं। कुरान ने ऐसे ही थोड़ी कहा रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु। ऐसा ईमान था उनका, डरती नहीं थी वो कौम, अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरती। पूरी दुनिया ने डराने की कोशिश की उनकी, है ना, वहां पर इन्न नास कद जमाउ लकुम, उनको आके डराया, कहा कि पूरे जजीरतुल अरब वाले जमा हो रहे हैं। बोले क्यों, मारेंगे तुमको मिलके सब। फख्शाहुम, डरो उनसे। फज़ादहुम ईमाना वक़ालू हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हमारे लिए हमारा अल्लाह काफी है। इसको कहते हैं ईमान। हुजूर ने ये ईमान बनाया। उम्मत का ऐसा ईमान बनाना ये वक्त की जरूरत है कि किसी का खौफ नहीं, किसी का डर नहीं, खाली सिर्फ अल्लाह के अलावा किसी, वो ऐसा ईमान था कि करने धरने वाली जात अल्लाह की, मौत देने वाला अल्लाह, हयात देने वाला अल्लाह, रिज़्क़ देने वाला अल्लाह, सल्तनत देने वाला अल्लाह, सल्तनत छीनने वाला अल्लाह, इज्जत देने वाला अल्लाह, जिल्लत देने वाला अल्लाह, जीत देने वाला अल्लाह, हार देने वाला अल्लाह, सब कुछ करने वाला अल्लाह है। उसी अल्लाह को मना लिया तो फिर अब किसे डरना है। तो हमारे साहबा नहीं डरते थे, इसलिए कहते थे कि आज का इंसान, उसकी सबसे बड़ी गलती ये है कि सारे लोगों को राजी करने की कोशिश करता है और अपने खालिक को छोड़ देता है, जबकि आसान काम है खालिक को राजी करने की कोशिश करे और सारे लोगों को छोड़ दे। लिहाजा इस बिना पर इन सब चीजों को समझना ये जिम्मेदारी है। आपने मदरसे में रहकर 14-15 साल तक की तालीम हासिल की है, उम्मत का आप पर हक है, उम्मत का आपके ऊपर हक है। अगर आप यहां से निकलने के बाद उम्मत के ईमान की, उम्मत के इस्लाम की, उम्मत के दीन की फिक्र नहीं करते हो, खुदा पाक की कसम ये हजारों लोग कल क़यामत के दिन खड़े होकर अल्लाह के सामने तुम्हारा कॉलर पकड़कर कहेंगे, अल्लाह हमने इनको फ्री में खिलाया, हमने इनको फ्री में पिलाया, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया, तो आपको पकड़ लेंगे। सीधी सी बात है। दुनिया के अंदर में आप जिस तालीम को हासिल कर रहे हैं, इस तालीम को हासिल करने के लिए लाखों रुपए लगते हैं। कितने रुपए लगते हैं? लाखों रुपए लगते हैं, तब जाकर ये तालीम हासिल होती है। तालीम दुनिया में बिजनेस बन चुकी है। आलम इस्लाम मुसलमान मुल्कों में भी दीन को सीखने के लिए भी पैसे देने पड़ते हैं। कान खोल के सुन ले, कहां पर? मुसलमान मुल्कों में भी दीन को सीखने के लिए कुल्लियत, आप जैसे मेडिकल कॉलेज पढ़ते हैं ऐसे उनके यहाँ कुल्लियत शरिया होता है। तो अगर गवर्नमेंट की है तो ठीक है, गवर्नमेंट की नहीं है, प्राइवेट इदारे में है, तो उसके लिए पैसे लगते हैं। उसके बगैर आप दीन भी सीख सकते नहीं है। ये तो हमारे अवाम को भी अल्लाह जज़ाए खैर दे और हमारे उलमा को भी अल्लाह जज़ाए खैर दे कि वो ये कॉन्सेप्ट देकर गए हमको। तो इसलिए ये सारी बारीकियों को और इन सारी खबासतों को और इन सब होने वाली साजिशों को जानना ये मेरा और आपका फरीजा है। इसके बगैर हम अल्लाह के सामने से अपना पांव हिला सकते नहीं हैं।